हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेटस कोड क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड इंडिकेट करता है कि ये स्पेसिफिक रिक्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है कि नहीं है। तो वो 5 तरह के ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स जो 100 to 199 के बीच में होते हैं। रिस्पॉन्स स्टेटस कोड ऑलवेज 3 डिजिट में रहता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स 100 to 199 के रेंज के बीच में होता है। सक्सेसफुल रिस्पॉन्स जो भी होता है वो 200 और 299 के बीच में होता है। रिडायरेक्शनल मैसेजेस वाले जो भी रिस्पॉन्स आते हैं वो 300 और 399 के बीच में होता है। क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स वो 400 और 499 के बीच में होता है। ये जब आएंगे जब क्लाइंट या फिर एंड यूजर की तरफ से कोई मिस्टेक्स हुआ हो। हम डिटेल में देखेंगे अभी इनको। और ये है सर्वर एरर रिस्पॉन्स जो कि है 500 और 599 के बीच में। ये वो वाले रिस्पॉन्स है जो सर्वर में कुछ एरर्स है, जैसे कि कुछ बग आ गया, कोई मिस्टेक्स हो गया सर्वर में, तो वो तब इनके बीच में से कोई रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। तो चलिए मैं आपको इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ। ये है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है HTTP स्टेटस कोड का। यहाँ पे बहुत सारे स्टेटस कोड आपको मेंशन किए हैं। 100, 101, 102, 103, 200, 201, 202, 203, 204, ऐसे बहुत सारे। आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। तो हम इस वीडियो में सिर्फ जितने इंपॉर्टेंट हैं वही स्टेटस कोड देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है 200 ओके। तो ये स्टेटस कोड तब आता है जब हमने कोई रिक्वेस्ट किया हो और वो रिक्वेस्ट से सक्सेसफुली डेटा रिटर्न आ चुका है सर्वर से, तब ये रिक्वेस्ट स्टेटस कोड रिटर्न होता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब आप कोई वेबसाइट का वेब पेज हिट करते हो और वो प्रॉपरली लोड हो जाता है तो वो सर्वर का 200 स्टेटस कोड के साथ होता है। 201 जो कि क्रिएटेड होता है। सो अज्यूम करते हैं कि आप कोई फॉर्म रजिस्टर कर रहे हो कहीं पे, तो वो जो रजिस्टर होने के बाद जो स्टेटस कोड आता है वो होता है 201। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिक्वेस्ट वॉज सक्सेसफुल एंड न्यू रिक्वेस्ट वॉज क्रिएटेड। 201 तब रिटर्न होता है जब रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है और एक रिसोर्स नया क्रिएट हो जाता है। एग्जाम्पल दिया गया है तो जब आप फॉर्म सबमिट करते हो नया अकाउंट बनाने के लिए, तब जो रिक्वेस्ट होता है वो 201 आता है। 204 ये स्टेटस कोड तब आता है कि जब रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो चुका है पर कोई कंटेंट नहीं है, कुछ कंटेंट रिटर्न नहीं आया है। तो मान लीजिए कि कोई आप फाइल डिलीट करना चाह रहे हो, तो क्या करेगा वो फाइल, तो सर्वर क्या करेगा 204 स्टेटस कोड रिटर्न करेगा कि भाई डिलीजन हो चुका है, तक कंटेंट नहीं है वहाँ पे, कोई कुछ कंटेंट रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, मूव्ड परमानेंटली ये रिक्वेस्ट स्टेटस कोड दर्शाता है कि हमने कुछ रिक्वेस्ट किया है, वो परमानेंटली कहीं पे मूव हो चुका है। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 2 रिक्वेस्ट है। एक है google.com एंड दूसरा है www.google.com। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि किसी ने www.google.com हिट किया है। तो जब ये www के साथ हिट करने से जब वो google.com के ऊपर चला जाता है, तो ये जो प्रोसेस के बीच में जो रिक्वेस्ट स्टेटस कोड होता है वो 301 होता है, जिसको बोलते हैं परमानेंटली मूव्ड। होप आपको ये समझ में ये स्टेटस कोड आपको समझ में आया होगा कि कब और कहाँ यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है 400 बैट रिक्वेस्ट। तो यहाँ से हमारे क्लाइंट ग्रुप के स्टेटस कोड स्टार्ट हुए। ये दर्शाता है कि कुछ रिक्वेस्ट आप क्लाइंट ने किया है, लेकिन उस रिक्वेस्ट में सिंटेक्स का कुछ मिस्टेक है, जैसा सर्वर को चाहिए वैसा रिक्वेस्ट नहीं है। तब जाके ये 400 बैट रिक्वेस्ट स्टेटस कोड सबमिट करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जब आप कोई फॉर्म सबमिट करते हो और उसके अंदर मिसिंग है इंफॉर्मेशन या फिर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो वो 400 बैट रिक्वेस्ट स्टेटस कोड रिटर्न करता है। ओके, उसके बाद है 401 अनऑथराइज। तो ये दर्शाता है कि कुछ ऐसे रिक्वेस्ट आपके पास जिसके लिए आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए। तो जब आप कोई रिक्वेस्ट ऐसा हिट करते हो और आप बिना ऑथेंटिकेशन के लिए उस रिक्वेस्ट को एक्सेस कर रहे हो, तो जब सर्वर से रिस्पॉन्स आता है वो 401 होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि आप बिना लॉगिन के कोई ऐसा पेज एक्सेस करना ट्राई कर रहे हो जो रिस्ट्रिक्टेड है, तो सब उस केस में जो सर्वर रिस्पॉन्स को रिटर्न करता है वो 401 होता है। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है 403 फॉरबिडन। तो ये स्टेटस कोड तब रिटर्न होता है जब सर्वर को रिक्वेस्ट समझ में आता है लेकिन वो ऑथराइज करने से मना कर देता है। सो
एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सो मान लीजिए कि आपका रिक्वेस्ट तो ऑथोराइज हो गया, लेकिन आप कोई ऐसा पेज विजिट करना चाह रहे हो जिस पेज का आपके पास एक्सेस नहीं है, तो उस केस में उसको 403 रिटर्न करेगा। 401 और 403 में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 404। तो ये स्टेटस कोड तब रिटर्न होता है जब हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है, तो वो 404 रिटर्न करेगा। उसके बाद है 500 इंटरनल सर्वर एरर। 500 इंटरनल सर्वर एरर स्टेटस कोड तब रिटर्न करता है सर्वर में कुछ बग है या फिर कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ सिंटेक्स एरर है और आपका जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सर्वर से नहीं आ पा रहा है वापस। 500 इंटरनल सर्वर एरर कोड रिटर्न करता है, ओके। उसके बाद है 503 सर्विस अनअवेलेबल। ये स्टेटस कोड तब रिटर्न होता है जब आप कुछ टेम्पररी मेंटेनेंस में, अगर आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर मैसेज आता है कि सर्विस अनअवेलेबल, टेम्पररी इन मेंटेनेंस, तो तब इस केस में ये स्टेटस कोड रिटर्न करता है। आई होप आप सबको ये सारे स्टेटस कोड समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।